Hey guys, I welcome you all back to my channel. It's Kundan sir here. तो गाइज आज हम लोग बहुत ही अच्छा कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, ये 9th क्लास का एक फिक्शन है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आप लोगों ने आज तक क्या देखा होगा कि ब्यूटीफुल फेस देखा होगा। आज हम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, दिमाग के बारे में, एक सही में, वास्तव में जो सही में क्या है, सही में अच्छा सुंदर सा दिमाग है, उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है आप लोगों से, Who do you think of when you hear the word genius? जब आप लोग सुनते हो वर्ड जीनियस तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपको तो मेरे ख्याल से आता होगा कि आजकल एक इधर मूवी आया था जीनियस। उसमें जो जीनियस मूवी रहता है उसमें भी अच्छा दिखाया गया, उसका रोल प्ले किया गया है जीनियस का। तो मेरे ख्याल से आपको वही आता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो रियल जीनियस वर्ड है वो किस पर सूट करता है, हमारे इस वर्ल्ड में किस पर सूट करता है? तो मेरे दिमाग में तो आता है नाम जिसका, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप लोग भी, आप दिमाग में आ गया होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है। एक दुनिया के महान साइंटिस्ट। आपको पता है आपके या हमारे दिमाग 0 से लेकर के 1-2% तक काम किए हुए होते हैं, बट अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का 7% काम किया था, और इसलिए वो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट बने थे। आइए उनके बारे में हम लोग आज जानते हैं, पढ़ते हैं। He was born on 14th March 1879। उनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 ईस्वी में, इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। और कहाँ हुआ था जन्म? जर्मन सिटी के उल्म में। एट द एज ऑफ 2.5 years, स्टिल टॉकिंग। वो क्या करते थे? 2.5 साल में भी वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। मीन्स बोलना बहुत कम पसंद था उनको, बहुत कम बोलते थे। एंड आफ्टर सम टाइम्स, कुछ ही समय के बाद क्या हो गया कि वो किसी भी बात को दोहराना शुरू कर दिए थे। किसी भी बात को 2 बार बोलते थे। ही लाइक्स मैकेनिकल टॉयज। जनरली यू एंड मी ऑल्सो सीन दैट। हम लोग क्या देखते हैं जनरली कि कोई भी बच्चे खिलौना पसंद करते हैं, किस किस्म के, कुछ कार, या लड़कियां होती है तो गुड़िया पसंद करती है, गुड़िया से खेलना पसंद करती है, या फिर कुछ जो कुछ और भी अन्य तरह के सामग्री मीन्स जैसे खिलौने में हम लोग यूज करते हैं, बच्चे ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि झांसी की रानी, जो कि हमारे यहाँ की फ्रीडम फाइटर्स थी, उनको क्या पसंद था शुरू में भी? घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, ये सब उनका पैसन था, मतलब खेल कूद करने का शौक था। तो इसी तरह से आइंस्टीन साहब को क्या पसंद था, आपको मालूम है? मैकेनिकल टॉयज। टॉयज तो पसंद थे, पर मैकेनिकल टॉयज, हर हमेशा कुछ न कुछ मैकेनिकल टाइप का करते रहते थे। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उनके जब पिताजी उनको स्कूल में एडमिशन के लिए ले गए, तो जब उनको दिखाया गया, कुछ दिन के लिए एडमिशन लिया गया, फिर क्या हुआ, जब पढ़ना शुरू किए, देन देन हिज हेडमास्टर टोल्ड टू हिज फादर, हेडमास्टर टोल्ड वट एवर प्रोफेशन हिज सन्स माइट टेक केयर। आपका बेटा चाहे जो भी प्रोफेशन चूज करे, जो भी प्रोफेशन काम करना स्टार्ट करे, ही वॉन्ट गेट एनी सक्सेस। चाहे वो जो मर्जी प्रोफेशन चूज कर ले, लेकिन आपका बेटा किसी में भी सक्सेस नहीं करने वाला है। बताइए, आइंस्टीन साहब के बारे में ऐसा बात उन्होंने बोला। ऑब्वियसली 100% गलत होंगे ही होंगे, लेकिन शुरुआत की बात है, उन्होंने कहा था ऐसा। अब उसके बाद क्या हुआ? ही लर्न टू प्ले वायलिन बिकॉज हिज मदर वांट्स। वो सबसे पहला वायलिन बजाना सीख लिया था, वायलिन को प्ले करना सीख लिया था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ चाहती थी। एंड बिकम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट। जिस तरह से उन्होंने एक दुनिया का महान साइंटिस्ट बना, एक गॉड गिफ्टेड मैथमेटिशियन बना, आगे आप जानेंगे। इसी तरह क्या हुआ, एक वायलिनिस्ट भी बन गए वो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक एंड गुड मार्क्स ऑफ 10 एंड गॉट गुड मार्क्स। तो क्या है कि वो म्यूनिक में हाई स्कूल के लिए गए, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया। लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15 years। अब वो उन्होंने क्या किया? ही लेफ्ट द हाई स्कूल। उनका जो हाई स्कूल का जो पार्ट था, जो भी उनको पढ़ना था, वो 15 साल की उम्र में ही उन्होंने छोड़ दिया। 15 साल में हाई स्कूल को लेफ्ट कर दिया। आप लोग भी अभी 13-14 साल की उम्र में होंगे, या 15 साल के भी होंगे, कुछ लोग 16 साल के भी होंगे। तो मतलब 15, 16, 17 साल तक जो है हाई स्कूल
का समाप्त हो जाता है, ठीक है, जनरली, क्योंकि प्लस टू होने तक 15 16 17 साल बहुत हो गया, तो इन्होंने क्या किया, 15 साल में हाई स्कूल को छोड़ दिया था। हिज पेरेंट्स मूव टू मिलन एंड लेफ्ट हिम टू देयर रिलेटिव्स। अब वो क्या कर रहे थे, उनके माता पिता अपने तो दोनों मिलन चले गए थे किसी काम में और वहीं रहते थे, और उनको जो है आइंस्टीन साहब को अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ दिए। देन क्या हुआ, और वो उसके उसके पिताजी माताजी जो हैं उसको अपने रिश्तेदार के घर छोड़ दिए। ही गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग एंड इन स्विट्जरलैंड। उन्होंने उनका अब ये इच्छा पूरा हो गया। उनका इच्छा क्या था कि जो स्पीकिंग हो, जो बोलते हैं हम लोग, तो वो जर्मन लैंग्वेज में बोले वो, और कहाँ, स्विट्जरलैंड में वो पढ़ाई करें। इस तरह का उनका विश था, उनकी इच्छा थी। तो वो क्या हुआ, जैसे ही उनके पिताजी रिलेटिव्स के घर छोड़े तो उनका इच्छा पूर्ति हो गया। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, स्टडीड एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। क्या कह रहे हैं कि आइंस्टीन साहब जो हैं मैथमेटिक्स के गॉड गिफ्टेड थे, और उनको फिजिक्स भी पढ़ना पसंद था, और वो उन्होंने ज्यूरिच में ये एडमिशन लेकर के उन्हें अपना पढ़ाई शुरू कर दिया, ठीक है। तो हाई स्कूल के बाद उन्होंने ज्यूरिच में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अपना जारी किया था। देन आफ्टर एक इंसिडेंट होता है, स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मेडिक। अपने सहपाठी के साथ एक बहुत सा खास इंटरेस्ट जग जाता है उनका। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, फेल इन लव एंड रोट लेटर्स टू ईच अदर मिक्सिंग साइंस। क्या कह रहे हैं कि जो मिलेवा मारिक होती है उसके साथ उसका दोस्ती बढ़ जाता है, और धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसको कि वो दुनिया का सबसे अजनबी सा प्राणी मानते हैं। और दोनों में आपस में फिर चिट्ठी लिखा लिखी शुरू होती है, और उस चिट्ठी में लव लेटर भी होते हैं और मिक्सिंग साइंस भी होते हैं, ठीक है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 बिकम ग्रेजुएट। अब वो 21 साल के जब होते हैं तब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब भी कोई अपना पढ़ाई पूरी कर लेता है तो आप अब चाहेगा, पढ़ाई किस लिए किया जाता है, ताकि अच्छे से और आराम से किसी जॉब को पा करके अपना जीवन यापन करें या फिर कुछ अलग भी कर सकें। तो उसके बाद क्या होता है, वो काम के प्रति इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। एंड आफ्टर दैट उसका क्या होता है, एक जॉब लगता है एज अ असिस्टेंट टीचर, वर्क एज टेक्निकल असिस्टेंट, सॉरी उससे पहले क्या होता है, हाँ, टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में वो काम करता है। उससे पहले वो एक प्राइवेट टीचर के रूप में भी काम करता है, एक कुछ दिन पढ़ाने का भी काम करता है। उसके बाद क्या होता है, वर्क एज ए टेक्निकल असिस्टेंट गेव प्राइवेट लेसन्स। उन्होंने क्या किया, एक टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम किया और अपना एक खास लेसन दिया, खास पार्ट पढ़ाया। एंड आफ्टर दैट सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। अब 1902 में 1902 ईस्वी में 1900 ईस्वी में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 21 साल का जब हुए, और 1902 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक जॉब को सिक्योर कर लिया। अब उसके पास ये नहीं था कि हमें जॉब नहीं मिलने वाला था, तब किस चीज़ का जॉब मिला, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट का। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग या फिर कोई भी लोग जॉब के लिए लगते हैं, तो जैसा ऑनर का होता है उधर से रिस्पॉन्स कि आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो वैसा ही हम लोग काम करते हैं, दूसरा तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है कि तो जो हमें आइडिया आता है तो हम उसी पर काम करते हैं, ठीक है, और हम अपना आइडिया नहीं आजमा पाते हैं। तो ये जो है आइंस्टीन साहब, वो अपने आइडिया को भी इस्तेमाल करते थे, अपना आइडिया खुद भी सीक्रेट में इस्तेमाल किया करते थे। इन 1905 a famous paper published Einstein's special theory of relativity। अब मात्र 2-3 साल के दरमियान ही क्या हुआ, उन्होंने रिलेटिविटी के थ्योरी को पब्लिश कर दिया। अब फेमस पेपर वाले जो होते हैं वो तो अच्छे से अच्छे न्यूज़ खोजने में लगे हुए होते हैं, और पेपर वाले ही क्या होते हैं, असली आईना होता है हमारा,
कि वही जो है हमको कभी ऊपर चढ़ा देगा कभी नीचे। मतलब आप अच्छे काम करोगे तो पेपर में जाहिर सी बात है नाम आएगा, या फिर आप खराब काम करते हो तो जाहिर सी बात है आपका नाम खराब में आएगा। ठीक है, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या थ्योरी दिया, E=mc², द मोस्ट फेमस फॉर्मूला। उन्होंने अब तक का दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो दिया था, आइंस्टाइन सॉल्व्स मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। और उसके बाद आइंस्टाइन जो है उसके बाद लगातार बहुत सारे कामों को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियों वाला प्रॉब्लम्स जो था उन सभी को सॉल्व किया। लाइफ वाज अनरेवलिंग। उसके बाद क्या हो गया, उनका जो जीवन था वो जस्ता से हो रहा था। मतलब एक तरफ तो वो ये जो मेलिवा मारिक थी, इनके प्रेम में भी थे, प्रेम में भी व्यस्त हो गए थे, और एक तरफ वो उन्होंने इतने बड़े बड़े थ्योरी दे रहे थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा उनका अस्त व्यस्त हो गया था जीवन। ठीक है, अल्बर्ट वांटेड टू मैरी विद मलिवा राइट। तो उसी समय में वो क्या चाहते थे कि मलिवा से मैं शादी कर लूं। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब उसी समय में चाहते थे कि मैं तुरंत से शादी कर लूं। तुरंत कब, वो अपना काम फिनिश करने के तुरंत बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस। उन दोनों में क्या था, मलिवा मारिक जो थी आइंस्टीन से 3 साल की बड़ी थी, तो वो सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की से मैं अपने बेटे का शादी कैसे होने दूं। दैट्स व्हाई शी वाज अगेंस्ट विद दिस वेडिंग। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेडिंग ऑफ। तो उन्होंने दिमाग से निकाल दिया शादी करने का ख्याल। एंड जस्ट आफ्टर, कुछ ही क्षणों के बाद क्या होता है, इन 1903 दे गॉट मैरिड। बस 1903 ईस्वी में ही क्या हुआ, आइंस्टीन साहब जो हैं उनसे शादी कर लेते हैं। एंड हैड 2 सन्स, और उसके बाद 2 बच्चे भी होते हैं। देन हर वाइफ बिकम अनहैप्पी। शी वाज अ अनहैप्पी हाउसवाइफ। वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी रहने लगती है। जबकि क्या होता है, वो बहुत सालों तक, ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, जब दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है, बहुत सालों तक झगड़ा होता है। द कपल डाइवोर्स इन 1919। अब 1919 में 1919 ईस्वी में क्या होता है, वो अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं, एक दूसरे को वो लोग तलाक दे देते हैं। एंड इन द सेम ईयर, उसी साल क्या होता है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने कजन के साथ क्या होता है, तो उन्होंने एल्सा से शादी कर लिया सेम ईयर में। ठीक है, देन आफ्टर इन 1915 न्यूज़पेपर पब्लिश जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब उनका जो जनरल थ्योरी था रिलेटिविटी का, E=mc², उन्होंने उनको 1915 में 1915 ईस्वी में न्यूज़पेपर वालों ने बहुत ज़्यादा पब्लिश कर दिया। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, उनको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किस क्षेत्र में, फिजिक्स के, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, एंड इन दैट ईयर न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया, उस वो जो साल चल रहा था, वो जो समय चल रहा था, उन सभी समय को, पूरे समय को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मान लिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी। नाजीज जो है उसी समय में 1933 ईस्वी में, नाजीज जो हिटलर थे वो उसी समय में पावर में आए थे, और वहाँ पर बहुत सारा मारकाट करते थे। किसी भी लोगों को बहुत मतलब बड़े कमरे में बंद करके गैस छोड़ करके उसको मार दिया जाता था। एंड आफ्टर 5 years लेटर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन। अब क्या हुआ, 5 साल के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का भी जो है क्या हुआ, आविष्कार हुआ, खोज किया गया। अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। अब क्या हुआ, जब ऐसा होने लगा तो आप जानते हो कि इस क्षेत्र में जो अमेरिका बहुत ज़्यादा उन्नत स्थिति में है, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गए। Then Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt. अब ये आइंस्टीन साहब तो जानते थे कि ये तो बहुत बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि वहाँ के लोग अब अग्रेसित हो गए हैं। जो भी फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखा।
कब? ऑन 2 अगस्त 1939 विच ही वार्नड। 2 अगस्त 1939 ईस्वी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट डॉक्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, और उसमें उन्होंने वार्न किया, अ सिंगल बॉम्ब डिस्ट्रॉयड होल पोर्ट टुगेदर। एक सिंगल बॉम्ब जो है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन वाला या फिर कोई भी बॉम्ब जो है, अगर सिंगल बॉम्ब भी आप गिराते हो तो वो पूरा पोर्ट को क्या करेगा? तहस नहस कर देगा, बहुत ज्यादा नुकसानदेह पहुंचाएगा। हिज वर्ड्स डिडंट फेल। उसका जो उन्होंने जो बोला उसका एक भी लफ्ज बेकार नहीं गया, सही में ऐसा हो गया। एटॉमिक बॉम्ब सिगरेट प्रोजेक्ट ड्रॉप्ड इन जापान सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अब एटॉमिक बम जो था, एटम बम जो था, वो क्या किया गया? सीक्रेट प्रोजेक्ट जो था वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बीच में गिरा दिया गया। आइंस्टाइन डीपली सेकंड बाय बॉम्ब। अब आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा उससे, उस वजह से। देन ही रोट अ लेटर टू यूएन। अब उन्होंने क्या किया? यूनाइटेड नेशन को एक चिट्ठी लिखा, एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि टू मेड वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया? जैसे आप लोग अभी जानते हो ना कि डब्ल्यू एच ओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से क्या होता है? WNO, मतलब वर्ल्ड नेशन होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड नेशन बनाने के लिए कहा इन्होंने। तो उसके बाद से ही अब क्या होता है, जो ये 8 जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो उसमें मिल करके, ताकि दूसरे देश पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, तो मतलब दूसरे देश वाले दूसरे देश को ज़्यादा परेशान ना करें, कोई भी बम ना गिराए। उसके बाद से इन्होंने लेटर लिखा, तो फिर जा करके वास्तव में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, एक UN गवर्नमेंट बना। आइंस्टाइन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसके बाद 10 साल तक उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो आइंस्टाइन एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हमारे इस वर्ल्ड के लिए, इस पृथ्वी के लिए, जिन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा बड़ा जो फिजिक्स का प्रॉब्लम था, परेशानी था, उसको दूर किया उन्होंने। तो हमारे जो हैं वो एक आदर्श व्यक्ति भी माने जाते हैं बहुत से लोगों के। और ये जो लिखा गया है वो विलियम वाल्टर येट्स के द्वारा लिखा गया। तो उनका इंटरव्यू वाल्टर येट्स साहब लिए होंगे, और उन्होंने बहुत अच्छी, जो ये किस्सा है आइंस्टाइन साहब का, जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, आपके लिए भी होंगे। तो कैसा लगा स्टोरी? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी मदद मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।